हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रामर क्लासेस में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम के काइंड्स, जिसमें हम लोगों ने 4 काइंड्स को पढ़ लिया था। फोर का काइंड्स था आपका संबंधवाचक, ठीक है। 4 पॉइंट्स का जो काइंड था संबंधवाचक, और हमें पढ़ना है 5 जो प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक बहुत ही इजी है इजी है। जैसे कि देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जिन सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि मान लीजिए आपका कौन है, क्या है, मैं लिख के बताती हूँ। जैसे इसमें है आपका कौन हो गया, क्या हो गया, कहाँ, ठीक है। कहाँ हो गया। तो ये सब सारे मान लीजिए प्रश्नवाचक है। क्या हो जाएगा, क्या, ठीक है। उसके बाद से क्या ही हो गया, किसने हो जाएगा, किसने, किसने, किसको। ये सब सारे क्या प्रश्नवाचक ही हैं। सॉरी, मुझे खांसी हो रखा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है ना। किसने, किसको, कहाँ, कौन, कैसे, किसे, कहाँ, ये सब सारी चीज़ें प्रश्नवाचक। जब पूछा जाता है ना कोई चीज़, तो जैसे कि उसमें प्रश्नवाचक ही, जैसे मतलब तुम कहाँ रहते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, पिता तुम्हारे फादर का क्या नाम है, मदर का क्या नाम है, व्हाट इज़ योर मदर, व्हाट इज़ योर फादर नेम। ये सब सारी क्या है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें कुछ वाक्य अगर बनाने हो तो क्या बना सकते हैं। कमरे में कौन है, मान लीजिए पहला है कमरे में, सॉरी ये ने बन गया रे, कमरे में, ठीक है। कमरे में कौन है, ठीक है। कौन है। अब दूसरा मान लीजिए ये प्रश्नवाचक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह लग जाएगा। ये से चिन्ह से ही पता चलेगा कि यह प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ये किसी भी प्रश्नवाचक में अगर आप चिन्ह की बात करते हैं, जो भी हम लोगों के विराम चिन्ह लगते हैं ना, तो उसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। मान लीजिए रामू क्या कर रहा है, दूसरा देख लेते हैं। रामू क्या कर रहा है, क्या कर रहा, ठीक है। रामू क्या कर रहा है। तीसरा कुछ देख लेते हैं। तुमको किसने पीटा, तुमको किसने पीटा, ठीक है ना। किसने तुमको किसने पीटा, ठीक है। ये हो गया। तो ये सब कौन, ठीक है ना, किसने, क्या,
ये सब क्या है, आपके प्रश्नवाचक हैं। कौन, कैसा, किसने, कहाँ, किसको, कब, ये सब क्या आते हैं, प्रश्नवाचक में आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट वाला जो है निजवाचक। निजवाचक को देख लेते हैं। देखिए निजवाचक में क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। देखिए जिसमें कि मान लीजिए जो शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। अपनेपन का बोध कराना क्या मतलब, मान लीजिए कि जैसे आप, स्वयं, मैं, अपने आप। ठीक है ना। तो यह क्या हुआ, स्वयं के अपने लिए यह निजवाचक होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए आप हो जाएगा निज। निज मीन्स अपने लिए। ठीक ना। निज जैसे लोग कहते थे ना पहले, ये मेरा निजी घर है, ये मेरी निजी गाड़ी है, तो अपना अपने के लिए होता है। ठीक है। तो आप हो गया, स्वयं हो गया। ठीक है, स्वयं हो गया। फिर अपनी हो जाएगा, अपनी आप अपनी हो जाएगा। से आपका आप हो गया, अपने स्वयं हो गया, अपनी। मान लीजिए कि जैसे कि इसमें ये होता है कि जिसमें कि अपने मन की बात जैसे आदमी करता है, जैसे कि मैं खुद, हिमसेल्फ। ठीक है ना। ये खुद की अपनी की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर उदाहरण देख लेते हैं, कई उदाहरण है इसमें, देखते हैं कि मैं अपने आप चला, वह अपने आप खाना खाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहला है वह अपने आप। ठीक है ना। वह अपने आप खाना खाएगा, खाना खाएगा। ठीक है। खाना खाएगा। तो जैसे देखिए, अब मान लीजिए इसमें दिया है आप, स्वयं, अपने। तो इसका जैसे कि ये मतलब नहीं है कि मैं अपने, जैसे कि अपने ही लिए सारी चीज़ें कहूँ, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें जब मतलब कोई वाक्य, कोई सेंटेंस होगा तो वह क्या होगा, उस वाक्य में, उस सेंटेंस में अपने आप का आएगा। जैसे किसी के लिए उसका अपना ही होगा ना। मान लीजिए कि इस वाक्य में देखिए लिखा है कि वह अपने आप खाना, तो किसी, मान लीजिए दूसरे के लिए तो कहा जा रहा है वह, यानी मान लीजिए किसी बच्चे के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना। कि वो अपने आप खाना खा लेगा, तो क्या वो आपके लिए नहीं कह रहा है कि तुम खुद ही खा लो। ठीक है। तो ऐसा अगर खुद ही, तो अगर वो आपके लिए भी है तो खुद यानी स्वयं, वो भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी सेंटेंस, मान लीजिए किसी सेंटेंस में है कि वह अपने आप चला जाएगा। अब मान लीजिए ये भी ले लेते हैं, जैसे कि छात्रों को स्वयं मेहनत करनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे ये भी एक उदाहरण है। दूसरा लेते हैं, छात्रों को स्वयं, ठीक है, स्वयं मेहनत करनी चाहिए, चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए, अब इस छात्रों के लिए कहा गया है ये। ठीक है। छात्रों के लिए बोला गया है कि छात्रों को स्वयं मेहनत करनी चाहिए, तो यह स्वयं आ गया। अगर जहाँ पे
मान लीजिए निजवाचक निजवाचक वाक्य जो है उसमें यह बोलता है कि इसमें कौन सा शब्द निजवाचक है, ठीक है ना। तो क्या आप, या ये भी पहचानने के लिए दे देता है कि इसमें निजवाचक क्या है, कौन सा है। तो मान लीजिए कोई दे दिया, कोई मिक्स करके दे दिया प्रश्नवाचक, कमरे में कौन है, ठीक है। वह अपने आप खाना खा लेगा, तब क्या करेंगे, कमरे में कौन है तो लगाएंगे नहीं, तो क्या हुआ, अपने आप जरूर तुरंत ध्यान आएगा कि अपने आप, है ना, अपने आप खाना खा लेगा, या आपका निज है, स्वयं का आपका निज है। जैसे ग्रामीण महिलाएं, जो महिला ने अपने आप पत्र पढ़ा, तो मान लीजिए कोई भी महिला हो सकती है, ठीक है ना। तो यह मान लीजिए ग्रामीण महिला है, ग्रामीण महिला ने, ठीक है ना, महिला ने अपने आप पत्र पढ़ा, ठीक है, अपने आप पत्र पढ़ा। तो इसमें क्या है, तो ग्रामीण महिला ने अपने आप, तो ग्रामीण महिला ने अपने आप, तो कोई ये जरूरी नहीं कि मैं अपने आप को ही कह रही हूँ, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को कहा जा सकता है, लेकिन उनका वह खुद का कुछ काम हो, खुद का उनका अपना कुछ वर्क होना चाहिए, उसमें उनका स्वयं का कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। तो यह, तो अपने आप आपका ये आपका निजवाचक है, ठीक है ना। अपने आप, स्वयं, आप, यह सब क्या आ जाएगा, निजवाचक में आ जाएगा, ठीक है ना। यही उदाहरण होता है। और क्या नाम है, निजवाचक का, प्रश्नवाचक का कौन, क्या, कैसे, कहाँ, और निजवाचक में आप, स्वयं, अपने आप। अगर सेंटेंस में आता है, प्रश्न सर्वनाम में पूछता है, तो आप सीधे सीधे निजवाचक के लिए यह आप बता देंगे, ठीक है, स्वयं का, अपने आप का, और लगता है तो वह आपका क्या होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक में क्या होता है। तो यह 2 आपके काइंड्स रह गए थे, ठीक है ना, सर्वनाम में, और सारे तो मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में। तो यह सब काइंड्स थे दोनों, आज जिसको हमने पढ़ा दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।